हेलो बच्चों, वेलकम टू द नीट 2022। हाँ, आप लोगों का तो बैच नीट 2022 का हो गया। आप लोग के लिए आप लोगों के टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए ये बेटा माइक्रोफोन बंद कीजिए, सिर्फ मेरी बात सुनिए। कार्बनिक रसायन का मतलब है रासायन विज्ञान का वह भाग जो कार्बन से संबंधित है। कार्बन में एक स्पेशल प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसका नाम होता है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है श्रृंखलन। कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता चला जाता है और विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है। अकेला कार्बन 70,000 से ज्यादा यौगिक बना सकता है। कार्बनिक रसायन उन्हीं यौगिकों की स्टडी, इनकी स्टडी करने के लिए शुरुआत में हम लोगों को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ना पड़ेगा। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में अधिकतर जानकारियां आपको होंगी, मैं आपको वो जानकारियां दूंगा जो आपको नहीं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, वो है कैलकुलेशन ऑफ डीयू। डीयू का मतलब है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसी का दूसरा नाम है हाइड्रोजन इंडेक्स। हिंदी में कहते हैं असंतृप्तता की कोटि की गणना। मैं डायरेक्ट रूल्स की तरफ इसलिए नहीं जा रहा, रूल्स जैम बैच है आपका, रिपीटर बैच है, रूल्स जनरल मालूम होते हैं आप लोगों को। ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो ऑर्गेनिक शुरू करने से पहले आपको मालूम होने चाहिए। ये अधिकतर बच्चों की जानकारी में नहीं, और जिन लोगों को डीयू या असंतृप्तता कोटि निकालना आती है वो एक बड़ा लंबा सा फॉर्मूला यूज करते हैं। बेटे मैं आज आप लोगों को एक सिंपलेस्ट फॉर्मूले से डीयू निकालना सिखाऊंगा। मेरे साथ कॉपी में एक कॉपी रखिए, पेन रखिए और मेरे साथ सीखिए। रूल नंबर 1, और रूल नंबर 1 है फॉर हाइड्रोकार्बन्स। रूल नंबर 1 फॉर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बनों के लिए बेटे हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा बाकी बाकी कोई भी तत्व उपस्थित नहीं होता उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा बाद बाकी कोई भी तत्व उपस्थित नहीं होना चाहिए। तो हाइड्रोकार्बनों के लिए अगर मुझे डीयू की कैलकुलेशन करनी है तो मैं कैसे करूं? डीयू की कैलकुलेशन करने से क्या फायदा होगा वो भी बताऊं। ध्यान दीजिए, मालूम चले एक हाइड्रोकार्बन है C6H6। ध्यान दो, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई तत्व नहीं है, तो हाइड्रोकार्बन। अगर मुझे डीयू की कैलकुलेशन करनी हो तो एरो लगाइए और फॉर्म एल्केन, एक एल्केन बनाएंगे। कितने कार्बन है? 6।
तो 6 कार्बन का एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, सॉरी CnH2n+2, तो बन जाएगा जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, तो आपके पास बन जाएगा C6 और H40। बात समझ में आ रही? तो आप क्या काम करेंगे, डायरेक्ट क्या बनाएंगे, एल्केन बनाएंगे। एल्केन बनाने के बाद डीयू निकालना है, तो डीयू निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे, डिफरेंस इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणुओं में अंतर बाई 2। अब हाइड्रोजन परमाणुओं में कितने का अंतर है, यहाँ 14 हाइड्रोजन है और यहाँ 6 है, तो टोटल अंतर है 8/2, दैट इज इक्वल टू 4। तो डीयू का मान 4 आ गया। इस 4 का क्या मतलब समझिए, बेटे एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं जिससे आपको ये पॉइंट समझने में आसानी होगी। भाई एक पाई बॉन्ड बराबर है एक रिंग के, चक्र के। एक पाई बॉन्ड और एक चक्र आपस में एक दूसरे के बराबर है। कैसे? देखो, मैं कहता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका फॉर्मूला बताओ कितना है, C3H6, ठीक है, प्रोपीन। अच्छा, एक चक्र बनाओ 3 कार्बन परमाणु, यही तो बनाओगे, रिंग। इसका फॉर्मूला कितना है, इसका फॉर्मूला भी C3H6 है, गिन के देख। तो एक पाई बॉन्ड और एक रिंग बराबर। डीयू हमने इसलिए निकाला था क्योंकि हमको कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हो। तो चलिए, हम लोगों के पास DU4 आ रहा है, इसका क्या मतलब है? पहला मतलब इसका यह है कि यहां पे 4 पाई बॉन्ड। दूसरा मतलब है कि एक रिंग है और 3 पाई बॉन्ड। तीसरा क्या हो सकता है, बहुत सारे हो सकते, 2 रिंग हो, रिंग समझ रहे हो, चक्र, और 2 पाई बॉन्ड। DU तो 4 ही निकला, ठीक है। चौथा क्या हो सकता है बेटे बताइए? चौथा हो सकता है कि 3 रिंग हो और 1 पाई बॉन्ड। अच्छा, पांचवा क्या हो सकता है बताइए? 4 रिंग्स। ये 5 तरीके के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, और इनमें से देख लेंगे कि इस फॉर्मूले को कौन सेटिस्फाई कर। अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया? मैंने अभी अभी आपको बताया कि अकेला कार्बन 70,000 से ज्यादा यौगिक बनाता है। तो क्या आप 70,000 टेस्ट करके हर यौगिक के लिए देखोगे? नहीं, हर यौगिक के लिए 70,000 टेस्ट करके नहीं देखेंगे। तो पहले DU निकाल के ये पता कर लेंगे कि इसमें क्या क्या संभावनाएं। मैं हाइड्रोकार्बन के लिए DU निकालने का मैंने तरीका आपको ये बताया कि हाइड्रोजन परमाणुओं में अंतर बटा 2, डिफरेंस इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बटा 2, हाइड्रोजन एटम में डिफरेंस कीजिए बाई 2 कर दी, और उस के बेसिस पर मैंने कुछ स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने रखे। अब आप कहोगे सर इसके स्ट्रक्चर बनाइए, चलो बनाते हैं, मेरे साथ आप लोग भी बनाइए। मेरे पास DU निकला है 4। क्या निकला है? DU निकला है 4। तो पहला स्ट्रक्चर इसका जो मैं बना सकता हूं वो ये बना सकता हूं कि CH ट्रिपल बॉन्ड C
सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 1 2 3 4 5 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें DU4 आ रहा है क्या? क्या इसमें 4 पाई बंद हैं? बोलो गिनो। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बंद होते हैं, तो 2 इधर और 2 इधर, 4 पाई बंद है, इसका DU4 आ रहा है। तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये हो सकता है। जिसका भी DU4 आए वो कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो सकता है इस केस में। तो चलिए, और कोई स्ट्रक्चर हो सकता है? हाँ, और भी स्ट्रक्चर हो सकता है। एक रिंग ले लो, और 3 पाई बॉन्ड बना, और इसको मैं बेंजीन कहता हूं। ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है, क्योंकि इसका भी DU क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। क्यों? इसमें एक रिंग है और 3 पाई बॉन्ड। इसमें DU4 कैसे आ रहा है? इसमें 4 पाई बॉन्ड। अच्छा, और कोई भी हो सकता है? हाँ, हो सकता। इस तरीके से विभिन्न स्ट्रक्चर बना के हम देख लेंगे। फायदा क्या होगा कि हमको 70,000 स्ट्रक्चर नहीं बनाने पड़े। ये भी हो सकता। इसमें क्या है? 2 रिंग हैं और 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, समझ मेरी बात आ गई? तो डीयू निकाल के हम ये पता कर सकते हैं कि कंपाउंड का लगभग स्ट्रक्चर कैसा कैसा होना चाहिए। फिर उतने कंपाउंड के टेस्ट कर लेंगे और उस कंपाउंड के बारे में पता लगा लेंगे। ये एक अच्छा तरीका था इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझने का। एक एग्जांपल मैं देता हूं, उसका निकालो आप डीयू, तो आपको ज्यादा और अच्छा लगेगा। एक कंपाउंड मैं दे रहा हूं, उसका आप डीयू निकालिए और उसका मुझे स्ट्रक्चर बताइए। एग्जाम्पल नंबर 2, एक कंपाउंड है C2H2, इसका मुझे DU चाहिए। निकालिए, निकालिए, आपके पास टाइम है। चलो, मैं निकाल के दिखाता हूं। किसी बच्चे ने निकाला? क्या C2H2 है, इसका क्या काम करूं? बताइए। एल्केन बनाओ, 2 कार्बन का एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 C2H6। अब DU निकालो। DU निकालने के लिए क्या करेंगे? हाइड्रोजन परमाणुओं में अंतर बाई 2। हाइड्रोजन परमाणुओं में कितना अंतर है? 6 और 2, कितना अंतर हो गया? 6-2/2 कितना हो गया बेटे? 4/2 कितना हो गया बेटे? 2। इसका DU 2 आ रहा है। अगर इसका DU 2 आ रहा है तो सीधी सीधी बात है, इसमें एक ही केस पॉसिबल है कि इसमें 2 पाई बॉन्ड। आप कहोगे सर दूसरा केस क्यों नहीं पॉसिबल है? मैंने कहा एक पाई बॉन्ड और एक रिंग बराबर है। आपको मालूम है कि 2 कार्बन परमाणुओं में रिंग या वलय बन ही नहीं सकती। वलय बनने के लिए, रिंग बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन परमाणु होने चाहिए। तो इसका एक ही केस पॉसिबल हो सकता है कि इसमें 2 पाई बॉन्ड है। क्या कोई केस पॉसिबल? जी हाँ, परफेक्टली ये कंपाउंड दिखाई दे गया। ये कंपाउंड एसिटाइलिन। क्या आप लोगों को DU निकालना समझ में आया? यस या नो? जल्दी बताइए। बहुत बड़ी। अगर यस तो अगला तीसरा निकालिए बेटे। C6H12 DU निकालो। अगर यस तो DU निकालिए।
जल्दी बताओ आंसर। इसका क्या काम करें? एल्केन बनाइए एल्केन। इसका मुझे डीयू चाहिए। 6 कार्बन है, एल्केन बनाओ CnH2n+2, तो C6H14। बताओ डीयू कितना आ गया? टाइप करो जल्दी। 14 - 12 कितना आ गया? 2/2। बहुत बड़ी 1 डीयू आ गया। इसका मतलब क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं? पहली चीज, एक रिंग हो सकती। अगर एक रिंग है तो इसका स्ट्रक्चर ये बन सकता। मैं ये नहीं कह रहा यही बन सकता है, और भी बन सकता। जैसे एक रिंग का स्ट्रक्चर क्या ये नहीं बन सकता क्या? ये बन सकता। अच्छा, और क्या हो सकता है? इसमें एक पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड, तीन, चार, खुशी। बताता हूं। तो ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अभी बताता हूँ कुछ। 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब खुशी का क्वेश्चन है कि आप ये कैसे फॉर्मूला निकाल रहे हो CnH2n+2? ये तो जनरल फॉर्मूला है बेटा IUPAC नोमेनकल्चर का। एल्केन याद कर लो, सारे सिंगल बॉन्ड हो तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n+2। एल्कीन 3 होते हैं, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होगा बेटा CnH2n। यहां पर n की वैल्यू 1 से लेकर कितनी भी हो सकती है, लेकिन यहां पर n की वैल्यू 2 से शुरू होती है। एक कार्बन का एल्कीन पॉसिबल नहीं होता। और तीसरा एल्काइन, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, और यहां पर भी n की वैल्यू 2 से शुरू होती है। ये IUPAC में सबसे पहले ही पढ़ाया जाता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। याद आया? ये यही वाला फॉर्मूला, हमको तो सिर्फ एल्केन बनाना और कुछ नहीं। जैसे मैं कहूं कि हमको निकालना है C4H4, इसका मुझे DU निकालो। क्या करेंगे? पहले हम क्या काम करेंगे? एल्केन बनाए। C4H4 का एल्केन क्या हो जाएगा? C4H, बताओ 10 कर दूं? अरे एल्केन में लगाओ, CnH2n+2 में C4H10। C4H4 का DU निकालना है। C4H4 से एल्केन बनाया, एल्केन बन गया C4H10। DU निकालना। DU का क्या फॉर्मूला होता है? हाइड्रोजन परमाणुओं में अंतर बटा 2। अरे बोलो भैया, यही तो फॉर्मूला होता है। तो कितना हो जाएगा बेटे? 10 - 4 6। वेरी गुड, आपने सही निकाला निकिता। 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। अब देखो 3 का क्या मतलब है। पहला केस इसमें 3 पाई बॉन्ड। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है? एक रिंग है और 2 पाई बॉन्ड है। अच्छा, तीसरा केस क्या हो सकता है? 2 रिंग है और 1 पाई बॉन्ड है। अच्छा, चौथा केस क्या हो सकता है? इसमें 3 रिंग है। मैं ये नहीं कह रहा सारे केस के स्ट्रक्चर बनेंगे,
केस इतने बन गए, स्ट्रक्चर बना के देखो। क्या 3 पाई बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बन सकता है? हाँ, 4 कार्बन है तो 3 पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर बन सकता है। CH, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। देखो इसका DU 3 आ गया, 3 पाई बॉन्ड है। अगर स्ट्रक्चर दिया है तो डायरेक्ट ही निकाल लो, पाई बॉन्ड और रिंग गिन के। तो पहला केस तो ये बन सकता है। और कोई केस बन सकता है? हाँ बन सकता है। एक रिंग हो 4 कार्बन की और उसमें 2 पाई बॉन्ड लगे, ये भी स्ट्रक्चर बन सकता है। इसका भी DU कितना आ रहा है? 3 ही आ रहा है। बोलो मेरे भाई। तो बात यह है कि हम लोग इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर बना हुआ दिया जाएगा तो स्ट्रक्चर से रिंग और पाई बॉन्ड गिन के DU डायरेक्ट निकाल लेंगे। और अगर स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं दिया गया और हमको फॉर्मूला दिया गया, तो मैंने उसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया हो तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बता दिया कि एल्केन बना लीजिए और जितने हाइड्रोजन में डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड कर। इसीलिए इसका एक नाम हाइड्रोजन इंडेक्स भी है। अच्छा चलो एक स्ट्रक्चर का भी बता देते। मान लो आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया इस तरीके से, और आपसे इसका DU पूछ लिया, तो अब आपको सारा फॉर्मूला निकाल के, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के DU निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देख के निकाल। कैसे? कितनी रिंग है बताओ? बोलो। एक ही रिंग दिखाई दे रही। कितने पाई बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है 2 रिंग के अंदर और 2 ये बाहर, टोटल 4 पाई। एक रिंग है और टोटल 4 पाई बॉन्ड, जोड़ दो बेटे, DU निकल गया। DU इज इक्वल टू 5। मैंने आपको बताया निकिता कि जरूरी नहीं है हर केस बन जाए, तभी तो हमको पता चलेगा कि ये कंपाउंड कौन सा। जितने केस बन सकते हैं उतने केस बनाइए, जितने केस बन सकते हैं उतने बनाइए, जरूरी नहीं है कि सारे केस बन जाए। ठीक है, अब देखिए। तो ये मैंने पहला तरीका बताया आपको कि हाइड्रोकार्बन्स के लिए DU कैसे निकालें। चलो अब केस नंबर 2। अब बात करते हैं बेटे केस नंबर 2। क्या है केस नंबर 2? फॉर हैलाइड्स। हैलाइड्स में आपके एल्किल हैलाइड हो सकते हैं या एराइल हैलाइड्स हो सकते हैं। एराइल मतलब एरोमेट, कुछ भी हो सकता। कहने का मतलब वे यौगिक जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ हैलोजन परमाणु, कौन कौन से होते हैं हैलोजन परमाणु? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी उपस्थित है। अब किसी बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर ऑक्सीजन हो तो? मैंने सिर्फ
खुशी मैं इसकी सारी पीडीएफ आपको भेज दूंगा, परेशान नो। ये पहले वाला ये वाला कंपाउंड है, ये देखो, ठीक है, मैं आप सारी पीडीएफ भेज दूंगा। तो अब यहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता कि ऑक्सीजन हो, तो मैंने ऑक्सीजन की बात नहीं की, मैंने सिर्फ हैलाइडों की बात। चलो बेटे, जो भी आपके पास हैलाइड है, जैसे मैं कहूं C6H6Cl6, ये कोई कंपाउंड, अब मुझे इसका DU निकाल, क्या करना है, इसका DU निकाल। तो इसका DU 2 स्टेप्स में निकलेगा। पहला स्टेप, सभी हैलोजन परमाणुओं को हटा दिया जाएगा। पहली बात, और उनकी जगह उतने ही हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, चलो निकालते हैं। हमारे पास था C6H6Cl6, क्या करें, -6Cl, 6Cl हटा दो, और क्या करना है, +6H, उतने ही हाइड्रोजन जोड़ दो। बोलो क्या बन जाएगा, C6H12। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो हाइड्रोकार्बन बन गया। क्या इसका DU निकाल सकते हो, हाँ इसका तो DU निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बनों का DU निकालने के लिए एल्केन बनाते हैं, तो बना लेंगे C6H14। DU निकालने के लिए क्या काम करेंगे, हाइड्रोजन परमाणुओं में अंतर, 14 - 12 कितना आ गया, 2/2, DU का मान आ गया। बेटा जिस कंपाउंड को सोच के मैंने ये फार्मूला लिखा था, उस कंपाउंड का मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा, और आप देख के बताइए क्या उस कंपाउंड का DU 1 है। हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा है और एक क्लोरीन लगा है, हाइड्रोजन पीछे की तरफ, क्लोरीन सामने की तरफ, कैसे भी लगा। ये कंपाउंड मैंने लिखा, क्या इसका DU 1 है, हाँ इसका DU 1 है, इसमें एक ही रिंग पाई जा रही है, कोई पाई बॉन्ड नहीं पाया जा रहा, तो उसका DU 1। तो क्या DU निकाल पाओगे, चलिए एक और, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल, C6H5Cl। रोहित जरवाल, ये आपने क्या किया, चलिए C6H5Cl, अब इसके लिए DU कैसे निकालेंगे, क्या करना है बताओ, हैलोजन को हटा देंगे, तो -Cl, एक ही Cl है, हटा दी, तो एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, जोड़ दो, क्या बन जाएगा, C6H6। अब इसका DU निकाल लोगे, हाँ निकाल लेंगे, क्या इससे एल्केन बनाएंगे, C6H14। DU निकालने के लिए हाइड्रोजन परमाणुओं में अंतर, 14 में से 6 गायब माइनस हुए, कितना आया, 8/2, दैट इज इक्वल टू 4। जिस कंपाउंड को सोच के मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखा था, वो कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन। क्या इस कंपाउंड का DU 4 आता है, बताइए। जी हाँ, क्यों, क्योंकि एक तो रिंग है और 3 पाई बॉन्ड,
तो जी हाँ, कंपाउंड पे DU4 आ रहा है। चलो एक और मैं आपको निकालने के लिए दे रहा हूं, वो निकालिए। थर्ड, C2Cl6, इसका मुझे DU चाहिए, बताओ। जल्दी कीजिए। क्या करेंगे, सारे हाइड्रोजन गायब, सारे क्लोरीन गायब कर देंगे और हाइड्रोजन जोड़ देंगे, कंपाउंड बन जाएगा C2H6। अब क्या करेंगे, इतने ही कार्बन का एल्केन बनाएंगे। तो 2 कार्बन का एल्केन होता है C2H6। हाइड्रोजन परमाणु में अंतर कितना है, 0, तो इसका DU कितना आ गया, 0। इसका मतलब न तो इसमें कोई पाई बॉन्ड है, न ही इसमें कोई रिंग, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कोई रिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन है। तो स्ट्रेट चेन का तो स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है कि इस कार्बन के साथ 3 क्लोरीन लगे हैं और अगले कार्बन के साथ भी 3 क्लोरीन, ये बन गया C2Cl6। तो ये DU निकालने से हमको कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स निकालना समझ में। तो मैंने 2 आपको बताए, एक आपको बताया हाइड्रोकार्बनों का और एक हैलाइड। अब तीसरा, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, यदि यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परिवार का तत्व उपस्थित है, तो क्या करेंगे। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मेरे पास C2H4O2 है कोई, तो पहला स्टेप तो ये है कि रिमूव, रिमूव मतलब हटाइए, ऑक्सीजन फैमिली एटम्स, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को हटा दो, बस हटाओ भैया, बन जाएगा C2H4। कुछ जोड़ना भी है, नहीं कुछ नहीं जोड़ना। क्या ये हाइड्रोकार्बन बन गया, हाँ बन गया। अब DU निकाल लें, हाँ निकाल ली, C2H6 एल्केन बना लिया। एल्केन बनाने के बाद DU निकालने के लिए क्या करें, हाइड्रोजन परमाणुओं में अंतर, यहाँ 6 है, यहाँ 4, 6 - 4 2, 2/2, DU आ गया 1। इसका मतलब या तो इसमें एक रिंग है या इसमें एक पाई बॉन्ड है। तो जो कंपाउंड मैंने सोचा था वो कंपाउंड ये है, CH3COOH एसिटिक एसिड। क्या इसका DU 1 आ रहा है क्या, हाँ इसमें एक पाई बॉन्ड है और इसलिए इसका DU 1 आ रहा है। इसी तरीके से एक और देखिए, C6H6O, इसका मुझे DU निकालना। तो पहला एग्जाम्पल ये, दूसरा एग्जाम्पल ये, इसका DU निकालना। क्या काम करूं, रिमूव, हटा दो ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन परमाणुओं को हटा दो। समझ में आ रहा है ना, कठिन तो नहीं है, हटा दीजिए। क्या बचेगा, C6H6। अब क्या करें, एल्केन बनाइए, C6H14, DU निकाल लो, DU बराबर आ गया 4, क्योंकि 14 - 6 होता है 8, 8/2 हो गया 4। जो कंपाउंड मैंने सोचा था, वो कंपाउंड जो मैं सोच के आपको फॉर्मूला लिखा था, वो